क्या होता है जब अहंकार एक शांत शेर को जगह देता है। देखिए विक्रम की कहानी, जिसे रईस अयान ओबरॉय ने अपनी पार्टी से धक्का मारकर निकलवा दिया। और अयान ये नहीं जानता था कि उसने एक इंसान को नहीं, अपनी तबाही को दावत दी है। देखिए हमारी कहानी में कि विक्रम किस तरीके से अपने अपमान का बदला लेता है। एक चमकती हुई व्यापारिक पार्टी का प्रवेश द्वार, जहाँ शहर के धनी लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। विक्रम अपने साधारण और पुराने कपड़ों में वहाँ पहुँचता है। उसके चेहरे पर सादगी है और आंखों में गहराई। द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। अंदर हॉल में विक्रम की बहन काव्या एक कोने में खड़ी मेहमानों का स्वागत कर रही है। विक्रम किसी तरह भीड़ का लाभ उठाकर अंदर दाखिल हो जाता है और काव्या को ढूंढने लगता है। पार्टी का मेजबान अयान ओबरॉय हाथ में शराब का प्याला लिए अहंकार के साथ हॉल के बीचों बीच खड़ा है। चलते चलते विक्रम का कंधा गलती से अयान से टकरा जाता है, जिससे अयान की ड्रिंक उसके जूते पर गिर जाती है। पूरी पार्टी में संगीत रुक जाता है। अयान के चेहरे पर भयानक क्रोध उभर आता है और वह चिल्लाता है, इस दो कौड़ी के भिखारी की हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते गंदे करने की। अयान की आवाज गूंजती है। काव्या दौड़कर आती है और हाथ जोड़कर अयान से माफी मांगती है। कहती है कि ये उसका भाई है। अयान काव्या को छिड़क देता है और विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे सबके सामने बीच हॉल में घसीटता है। अयान अपनी पूरी ड्रिंक विक्रम के चेहरे पर फेंक देता है। सब लोग विक्रम का मजाक उड़ाने लगते हैं। अयान इशारे से सुरक्षाकर्मी को बुलाता है। वो विक्रम को धक्का मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंकवा देता है। विक्रम कीचड़ में गिरा हुआ है, उसका शरीर भीगा हुआ है और उसकी मुट्ठी अब कस गई है। अयान बालकनी से नीचे थूकता है और कहता है, दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार दूंगा भिखारी। विक्रम धीरे धीरे कीचड़ से उठता है। उसके चेहरे से अब विनम्रता गायब हो चुकी है। वहाँ केवल दृढ़ता है। विक्रम अयान की आंखों में सीधे देखकर कहता है, आज तुमने एक इंसान को नहीं, अपनी बर्बादी को बुलाया है। विक्रम की आवाज में ऐसी शक्ति थी कि ऊपर खड़ा अयान एक पल के लिए कांप गया। विक्रम बिना पीछे मुड़े अंधेरे की ओर चलने लगता है। उसकी परछाई बहुत लंबी और डरावनी दिख रही है। सड़क के किनारे खड़ा होकर विक्रम अपनी जेब से एक बहुत ही महंगा सैटेलाइट फोन निकालता है। वो एक नंबर मिलाता है और बस इतना कहता है, कोड डेड, ब्लैक डायमंड को स्क्रीन करो, ऑपरेशन शुरू। फोन की दूसरी ओर से आवाज आती है, जी सर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलाने के लिए हम तैयार हैं। दरअसल विक्रम दुनिया के सबसे गुप्त और शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य का असली और इकलौता वारिस था। अंदर काव्या रो रही है। उसे पता नहीं कि उसका भाई अब किस विनाशकारी रूप में वापस आने वाला है। अयान फिर से शराब पीने लगता है और दोस्तों से कहता है, भिखारी को उसकी औकात दिखा दी। रात के सन्नाटे में पूरा शहर सो रहा है और विक्रम की फाइलों में अयान का पतन लिखा जा चुका है। विक्रम आसमान की ओर देखता है। अब खेल उसके हाथ में है और प्यादा अयान ओबरॉय है। दोस्तों, क्या विक्रम अयान को धूल चटा पाएगा? जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, इस कहानी के दूसरे भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में देखें कैसे विक्रम ने एक झटके में अयान का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया।